कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री हो जाती है विधवा और पत्नी को कब पति के दाएं अंग में बैठना चाहिए। श्रोताओं, आज की जो कहानी है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है, खासकर स्त्रियों के लिए। इस कहानी में हम जानेंगे कि माता पार्वती ने शिव जी से पूछे दो प्रश्न। पहले प्रश्न में पूछा कि ऐसा कौन सा श्रृंगार है जिसे करने से स्त्री विधवा हो जाती है, और दूसरा प्रश्न, पत्नी को कब पति के दाएं अंग बैठना चाहिए। तो स्वागत है मित्रों, कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव के पास में पहुंच जाती है और कहने लगती है कि हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मृत्यु लोक पर कुछ विधवाएं और कुछ सुहागिन स्त्रियां बैठी हुई थी, जिनके बीच में आपस में चर्चा हो रही थी कि एक श्रृंगार ऐसा है कि यदि ये स्त्री उस श्रृंगार को करती है तो वो स्त्री विधवा हो जाती है, और साथ ही कुछ कार्य पत्नी को पति की दाईं तरफ बैठकर करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी चर्चा हो रही थी कि कुछ ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। इसलिए हे प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है कि मेरे 3 प्रश्न हैं जो मेरे लिए विचलित किए हुए हैं। कृपया आप मुझे उन प्रश्नों का समाधान करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कोशिश करें। तभी भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, ठीक है, तुम अपने 3 प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर देकर के पूरी तरीका से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे विधवा बना देता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सा कार्य करते समय स्त्री को पति की दाईं ओर बैठना चाहिए। और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। इस प्रकार से माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, हर स्त्री की चाहत यही होती है कि वो सुहागिन ही मृत्यु को प्राप्त हो। कोई स्त्री ये नहीं चाहती कि उसे विधवा का रूप देखने को मिले, परंतु जाने अनजाने में स्त्री का एक श्रृंगार ऐसा है जो कि बहुत ही अशुभ होता है, और वो श्रृंगार स्त्री को विधवा बना देता है। और साथ ही जीवन के कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्त्री को पति के बाईं ओर बैठकर करना चाहिए, एवं कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें पत्नी को पति के दाईं ओर बैठकर करना चाहिए। और साथ ही कुछ स्त्रियां अपने पति के लिए बहुत ही शुभ होती हैं, जो अपने पति का सोया हुआ भाग जगा देती हैं। वहीं पर कुछ स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ होती हैं, जो कि अपने पति के जागे हुए भाग्य को सुला देती हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि इन प्रश्नों के उत्तर समझ करके कोई भी स्त्री अपने जीवन में पालन करती है तो निश्चित ही उसका पति लंबी आयु को प्राप्त होता है, और वो सारे सुख भोगती हुई सुहागिन ही मृत्यु को प्राप्त होती है। तो हे पार्वती, आज मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके लिए मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे कि तुम विस्तार से समझ सको। परंतु मेरी एक शर्त है, मैं जब तक कहानी को सुनाऊं तुम्हें बड़े ही ध्यानपूर्वक सुननी है, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो कि किसी काम नहीं आता। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, एक नदी के किनारे 2 मित्र रहा करते थे, जिनकी शादी हो चुकी थी। वे जैसे कर्म करते थे या फिर जैसी मेहनत करते थे, वैसा ही अपना जीवन जीते थे। उनमें से
एक मित्र की पत्नी पूजा पाठ करने वाली थी, जबकि दूसरे व्यक्ति की पत्नी पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी। समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया और एक समय ऐसा आया कि जो दूसरा व्यक्ति था उसकी नदी में डूब जाने की वजह से मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार दूसरे वाले व्यक्ति की विधवा स्त्री असहाय हो गई। फिर एक मित्र का फर्ज निभाते हुए पहले वाले व्यक्ति ने उस विधवा स्त्री की मदद करते हुए और उसका खर्चा उठाना प्रारंभ कर दिया। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस व्यक्ति की वजह से उस विधवा स्त्री का जीवन थोड़ा ठीक से गुजरने लगा। अब एक दिन वो सुहागिन स्त्री अपने घर से बाहर निकलती है तो वो क्या देखती है कि घर के सामने पीले वस्त्र पहने लंबी दाढ़ी वाले 3 साधु बैठे हैं। फिर वो सुहागिन स्त्री उन महात्माओं के पास में जाती है और पूछती है कि हे महात्मा जी, मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप कौन हो और मेरे घर के बाहर आप क्या कर रहे हो। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस सुहागिन स्त्री की बात सुनकर के वो साधु कहने लगे, हम तीनों में से एक का नाम धन है, एक का नाम सफलता है और एक का नाम प्रेम है, और हम तीनों को बहुत तेज भूख लग रही है। 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं है। हम तीनों आपके घर पर खाना खाना चाहते हैं। फिर साधुओं की बात को सुनकर के वो सुहागिन स्त्री कहने लगी, ठीक है महाराज, आप मेरे साथ में मेरे घर चलें, मैं आप तीनों को पेट भर के भोजन कराऊंगी। फिर इस प्रकार उस स्त्री की बात को सुनकर के वो तीनों साधु कहने लगे कि हे बेटी, क्या तुम्हारे पति तुम्हारे घर पर हैं। तो वो स्त्री कहने लगी कि महाराज, थोड़ी देर पहले ही मेरे पति बाहर काम से गए हैं, वो कुछ ही समय में घर आ जाएंगे। फिर उस स्त्री की बात को सुनकर के वो साधु कहने लगे, तो ठीक है, जब तुम्हारे पति घर पर लौट आएं तब हमारे लिए बुला ले जाना। अभी तुम्हारे पति की अनुपस्थिति में हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। मित्रों, फिर तो वो स्त्री अपने घर जाती है और अपने पति का आने का इंतज़ार करती है, और जब उसके पति आ जाते हैं तो फिर वो उन महात्माओं को बुलाने आती है और उनसे कहती है, महाराज, अब मेरे पति घर पर आ गए हैं, आप चलकर भोजन कर लो। श्रोताओं, फिर वो साधु कहते हैं, हम तीनों के नाम धन, सफलता और प्रेम है। हम तीनों तुम्हारे घर में एक साथ भोजन करने नहीं जा सकते। तुम्हारे लिए हम तीनों में से किसी एक को लेकर के जाना है, इसलिए तुम अपने पति से पूछ कर आओ कि पहले वो किसे बुलाना चाहते हैं। महात्माओं की बात सुनकर के वो स्त्री अपने पति के पास गई और अपने पति को सारी बात बताई। तो उस सुहागिन स्त्री के पति ने कहा, तुम सबसे पहले धन को बुला करके लाओ। धन के आने से हमारे घर में धन के भंडार भर जाएंगे और हमारे घर में धन की आवश्यकता भी है, फिर हमारा जीवन चैन से कटेगा। तभी अपने पति की बात सुनकर के वो स्त्री कहने लगी, नहीं स्वामी, पहले हम सफलता को बुला लेते हैं। इस प्रकार बहस होती रही दोनों में, और जब दोनों में सहमति नहीं बनी, उधर वो सुहागिन स्त्री पूजा पाठ करने वाली थी, भगवान का भजन करने वाली थी, इसलिए उसके मन में धैर्य से सोचने पर एक विचार आया, यदि मैं पति की बात मानती हूँ तो मेरा वचन झूठा होता है, और यदि अपना वचन निभाती हूँ तो पति का वचन झूठा होता है। इसलिए अब मैं सबसे पहले प्रेम को बुला कर के लाती हूँ, जिससे कि हम दोनों का वचन नहीं टूटेगा, और फिर बाद में मैं सफलता और धन को एक साथ में भोजन करा दूंगी। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार से वो स्त्री उन साधुओं के पास जाती है और कहती है, मैं सबसे पहले प्रेम को भोजन कराना चाहती हूँ। फिर ऐसा सुनकर के वो तीनों साधु प्रसन्न हो जाते हैं
और प्रेम के साथ में पीछे पीछे वो धन और सफलता नामक साधु भी घर में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार जब वो तीनों साधु घर में प्रवेश करते हैं और जाकर के आसन पे बैठ जाते हैं, उधर वो सुहागिन स्त्री श्रृंगार करते समय अपने पति के दाईं ओर बैठ जाती है और फिर अपनी मांग में सिंदूर भरती है और फिर सुंदर भोजन बना करके उन तीनों साधुओं को खिलाती है। श्रोताओं, जब वो स्त्री मांग में सिंदूर भर रही थी, तब सफलता नामक साधु ने उस सुहागिन स्त्री को पति के दाईं तरफ बैठा देख लिया। फिर खाना खाने के बाद में उस साधु ने कहा कि हे बेटी, आज तुमने मांग में सिंदूर भरते समय एक गलती की है। उस गलती को तुम अपने जीवन में कभी दोबारा मत करना, अन्यथा जीवन में कोई भी अनहोनी न होते हुए भी आपके घर में घटना हो सकती है। तुम्हारी वो गलती क्या है, मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ। वो गलती ये है कि मांग में सिंदूर भरते समय स्त्री को हमेशा अपने पति की बाईं तरफ बैठना चाहिए, ना कि दाईं ओर बैठना चाहिए। अब मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ कि कब स्त्री को पति के बाईं ओर और कब स्त्री को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। तो समझ लो, मांग में सिंदूर भरते समय, सेवा करते समय, सोते समय पत्नी को पति के बाम अंग होना चाहिए और यज्ञ के समय, कन्यादान के समय, विवाह आदि में हमेशा स्त्री को पति के दाईं ओर होना चाहिए, अन्यथा इसके विपरीत जीवन में बड़े कष्ट आते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार वो सुहागिन स्त्री अपनी गलती की क्षमा मांगती है और आगे से ऐसा न करने का वचन लेती है। फिर वो स्त्री कहती है, महाराज, मैं ऐसा क्या करूं जो कि अपने पति के भाग्य को चमकाने में सहायक बन सकूं। तो वो महात्मा कहते हैं, जिन स्त्रियों के अंदर ये जो लक्षण होते हैं वो अपने पति के लिए बहुत ही शुभ होती हैं, उनमें से तुम एक हो, यानी कि अपने पति के लिए तुम बहुत शुभ हो। अब मैं तुम्हारे लिए विस्तार से बताता हूँ कि कौन सी स्त्रियाँ अपने पति के लिए शुभ होती हैं। नंबर 1, जो मीठे वचन बोलती हैं, जिसकी आवाज़ में मधुरता होती है और जो हर किसी से स्नेह वाणी में व्यवहार करती हैं। नंबर 2, आस्तिक सेवा भाव रखने वाली, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान और अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से करने वाली ऐसी स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है। नंबर 3, जो स्त्री तन से अधिक मन से सुंदर होती है, वह अपने पति के लिए बहुत ही शुभ होती है। नंबर 4, जो स्त्री घर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करती है। नंबर 5, जो स्त्री पराया दुख देख कर के दुखी होती है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करती है। नंबर 6, घर की रसोई में भेदभाव किए बिना समान रूप से सभी को भोजन परोसती है। नंबर 7, जो प्रतिदिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहन करके रसोई घर में प्रवेश करती है। नंबर 8, सुबह शाम घर में देवी देवताओं के सामने धूप दीप और सुगंधित धूप बत्ती जला करके पूजा पाठ करती है। नंबर 9, जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अपना और अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं करती। नंबर 10, धर्म और नीति के मार्ग पर चलने के लिए पारिवारिक सदस्यों को प्रेरित करती है, जो निर्भीक होती है और अपनी बात कहने का साहस रखती है। इसी के साथ में वो स्त्रियां अपने पति के लिए बहुत ही अशुभ होती हैं, जो स्त्री मैली कुचैली रहती हैं, जो स्त्री पाप कर्मों में रत रहती है और पराये पुरुषों में आसक्त करती है, जो बात बात पर गुस्सा करती है, जो छल कपट या मिथ्या भाषण करती है, जो व्यभिचार करती है, जो अपने घर को संभाल कर नहीं रखती, जिसके विचार उत्तम नहीं होते,
जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती, जो स्त्री सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जो दूसरों के घर में झगड़ा लगाने की ताक में रहती है, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहती है, जो स्त्री इधर की बातें उधर करती रहती है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए हमेशा ही अशुभ होती हैं। इसलिए हे बेटी, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जो लक्षण हमने शुभ स्त्रियों के बताए हैं उनको अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखना और उनका पालन हमेशा करते रहना। तुम्हारे जीवन में धन, प्रेम, सफलता की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारा घर हमेशा प्रेम, सुख, शांति से भरा रहेगा। तुम्हारा पति हमेशा हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जब वो साधु वहाँ से उठ कर के चलते हैं तभी वो विधवा स्त्री भी आ जाती है और वो कहने लगती है, महाराज, मैं भी आप सभी को अपने घर पर भोजन कराना चाहती हूँ। फिर उस विधवा स्त्री की बात को सुनकर के उन साधुओं ने उस विधवा की बात को स्वीकार किया और उसके घर पर भोजन करने के लिए चले गए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जब वो विधवा स्त्री खाना बना करके लाई तो उसमें एक बाल टूट करके गिर गया, क्योंकि उस विधवा स्त्री ने बाल खोलकर खाना बनाया था और वो हमेशा अपने बाल खोलकर ही रहती थी। सुहागिन थी तब भी हमेशा बाल खोलकर रहती थी और विधवा होने के बाद भी हमेशा बाल खोलकर रहती थी। उसने अपने पति के सामने भी कभी बालों को बांध कर नहीं रखा, अर्थात बालों में जूड़ा नहीं लगाया। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार सफलता की नज़र जब उस बाल पर पड़ती है तब तक वो सुहागिन स्त्री भी उस विधवा के घर आ जाती है। उधर वो तीनों साधु खाना नहीं खाते हैं और उस सुहागिन स्त्री के सामने ही उस विधवा स्त्री को ज्ञान देते हैं और कहते हैं, स्त्री को श्रृंगार में अपने बालों को जूड़े से बांध कर रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री के खुले हुए बाल विनाश का प्रतीक होते हैं और ऐसी स्त्री जो बाल खोलकर रहती है वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार विधवा हो जाती है। स्त्री को हमेशा अपने बालों को विशेष दुख की घड़ी में ही या रजोशोला स्थिति में हो तभी खोलना चाहिए, लेकिन तब भी शर्त ये होती है कि वो नियम का पालन करती हो या फिर स्नान करने के बाद जब तक बाल सूख ना जाएं तब तक स्त्री बाल खोल कर रख सकती है, या फिर स्त्री किसी शोक में डूबी हो तब अपने बालों को खोल कर रख सकती है। जैसे कि अशोक वाटिका में सीता जी अपने बालों को खोल कर रखती थी। यदि कोई भी सुहागिन स्त्री अपने बालों को खोल कर रखती है तो निश्चित तौर पर वो विधवा हो जाती है। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वो सफलता नामक साधु कहने लगा कि हे बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रमाण देता हूँ। देवी सीता का प्रभु राम से जब विवाह हुआ था तब उनकी माता सुनैना ने अपनी बेटी सीता के बालों को बांधा था और सीता जी से कहा था कि बालों को कभी भी खुला मत रखना, ऐसा करने से रिश्ते बिखर जाते हैं। यदि बाल बंधे हों तो रिश्ते भी बंध कर रहते हैं। इसी के साथ ही जब माता कैकेयी नाराज होकर के कूप भवन में गई थी तब उन्होंने पहले अपने केस खोल रखे थे और उसी अवस्था में उन्होंने रुदन करना प्रारंभ किया, जिसका गंभीर परिणाम देखने को मिला था। इसके साथ ही द्रौपदी का भरी सभा में अपमान होने के बाद उन्होंने अपने केस खोल दिए थे, जिसका परिणाम धृतराष्ट्र के समूचे पुत्रों और अन्य रिश्तेदारों की तबाही के रूप में देखने को मिला। इसलिए स्त्री को कभी भी अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। बालों में जूड़ा लगा होना एक श्रृंगार का प्रतीक होता है, जिससे सुहागिन स्त्री के पति की आयु लंबी होती है और उसको सुहागिन रहते हुए भी मृत्यु की प्राप्ति होती है। अब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती,
मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तब माता पार्वती कहती हैं, वास्तव में प्रभु, आपने ठीक ही कहा कि स्त्री को कभी भी अपने बालों को खोलकर नहीं रखना चाहिए, हमेशा जूड़ा लगाकर रखना चाहिए। और जब कोई दुख की घड़ी हो, उस समय पर किसी भी दुख में स्त्री अपने बालों को खोल कर रख सकती है। मैं आपके उत्तर से पूरी तरीक़ा से सहमत हूँ। तो श्रोताओं, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तीनों प्रश्न समझ में आ गए हों, तो हमारी कहानी को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस कहानी को फैला दो हर जगह, व्हाट्सएप, स्टेटस, ट्विटर और इंस्टाग्राम सभी पर शेयर कर दो, ताकि जो भी स्त्रियां इस चीज़ से अनजान हैं उनके लिए भी इसका ज्ञान हो सके। मिलते हैं श्रोताओं नेक्स्ट वीडियो में।